क्या लिखा है? ऐसे जनों के संपर्क से बचना, ये प्राण ले लेंगे जल्दी। इनके साथ स्त्री संग पुरुष संग न बने। क्या क्या है? बूढ़ी स्त्री, वृद्ध स्त्री। यदि बूढ़ी स्त्री के साथ किसी ने गलत संबंध बनाए, यमराज को बुलाना नहीं पड़ेगा। ग्रंथ तो कहता है कि कुछ सूखी लकड़ियों की व्यवस्था कर ले, अब उसकी चिता जलेगी, उसकी मरने की तैयारी है। जो बूढ़ी स्त्री के संग को कर्म करता है। अगली बात कही है सन्यासिनी, ऐसी स्त्री जो महात्मा बन गई है, जो साधु संत बन गई है, ऐसी नारी के साथ दुराचार करने पर, उसके साथ कुकर्म करने पर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी चिता की तैयारी कर ले। अपने लोगों को कह दे कि मैं थोड़े बहुत दिनों ही जीऊंगा, मेरी व्यवस्था जलाने की, लकड़ी कंडे की तैयारी रहे। ऐसी स्त्री जो साधु बनी है, महात्मा बन के जीवन जी रही है, और ऐसी नारी के साथ कुकर्म करने पर, दुराचार करने पर स्वयं महादेव अपना त्रिशूल और नारायण अपना चक्र लेकर के भी उसकी रक्षा करे तो भी न वो बच पाए, उसकी अकाल मौत हो, उस समय से पहले चला जाए, उसकी सिरादे, उसकी मृत्यु बिगड़ जाएगी। इसलिए ध्यान रखा जाए। वृद्धाम प्रवृताम चैव तथैव च पतिव्रताम। बूढ़ी स्त्री, सन्यासिनी, पतिव्रता। वर्णन है पतिव्रता, जिसके हृदय में उसका पति। रावण को कौन मार सकता था? भगवान शंकर का वरदानी है। रावण की मृत्यु तो उसी दिन कम हो गई जिस दिन उसने माता जानकी का हरण किया। उसके पुण्य नीचे आ गए, नहीं तो शंकर की पूजा करने से बहुत पुण्य ऊपर चले जाते हैं। जानकी का हरण देवताओं की बनाई गई व्यवस्था थी। यदि ऐसा ना होता तो रावण के पुण्य इतने प्रभावी थे, इतने ऊपर थे, रावण को जीतना मुश्किल होता। और जब व्यक्ति के पुण्य बढ़ते हैं तब उसको परास्त करना बड़ा मुश्किल। इसने माता जानकी का हरण किया, इसके पुण्य तो नीचे ही आ गए। बड़ी अद्भुत यह बात कही है। वृद्ध स्त्री, सन्यासिनी नारी, पतिव्रता नारी, पुरुष नीच वर्ण का हो, स्त्री ऊंचे वर्ण की हो। ऐसी स्त्री जो नीच वर्ण के पुरुष के साथ में दुराचार करती है, इसमें कहा गया है कि सांप से आप बच जाओगे, सर्प के डसने से बच जाओगे, लेकिन इनका संपर्क खत्म कर देगा, छोड़ेगा नहीं। इनके साथ यदि ये गलती कर दी तो खत्म हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए व्यक्ति को बहुत संभल करके जीवन जीना चाहिए, गलती ना हो जाए। जीवन को संभाल कर, बहुत ध्यान रख करके जीवन जिए, तब ही जीवन ठीक से जी सके। रामदेव बाबा आगे कहते हैं सभी उपायों से स्त्री की रक्षा होनी चाहिए। स्त्रियों से ईर्षा करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ईर्षा करने से आयु क्षीण होती है। बहुत लोग तो अपनी घरवाली को गाली ही देते रहते हैं हर समय, तेरा बाप ऐसा है, तेरी माँ ऐसी है, तेरी भाभी ऐसी है। ऑफिस का भी गुस्सा घरवाली के ऊपर। तो रामदेव बाबा कहते हैं न ईर्षा स्त्री कर्तव्य रक्षा दारांश सर्वसा। स्त्री की निंदा करना, उससे ईर्षा करना, बिल्कुल उससे ईर्षा नहीं कीजिए। कहा गया यदि नारी के साथ ईर्षा की है तो आयु क्षीण हो जाती है, उम्र समाप्त हो जाती है, इसलिए उसके साथ ईर्षा नहीं कीजिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे।